शेरा वाली सिंह पे सवार, दर्शन दो जगदम्बाए गई आवाज, दर्शन दो जगदम्बाए गई आवाज। दोनों हाथ ऊपर उठा के श्री राधे। शेरा वाली सिंह पे सवार, दर्शन दो जगदम्बाए गई आवाज। बड़ी दूर से चल कर आई, कृपा की अभिलाषा लाई, खोल दो मैया तुम प्रेम के द्वार, दर्शन दो जगदम्बाए गई आवाज। वितारे मैया संत वितारे, भक्त वितारे मैया संत वितारे। तारी ही मैया तूने पापी हजार, दर्शन दो जगदम्बाए गई आवाज। शेरा वाली सिंह पे सवार, दर्शन दो जगदम्बाए गई आवाज। बोल दुर्गे मैया की। बोले सतगुरुदेव भगवान की, संत समाज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आदरणीय समुख श्रोता बंधु, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने के बच्चों, सीता अनुसुईया और सावित्री जैसी हमारी मां शक्ति, दूर दूर से आए हुए हमारे आगंतुक मान भाव, कथा पांडाल में बैठे हुई पवित्र आत्माएं, अर्चनी पूजनी वंदनी हमारे सतगुरुदेव भगवान एवं इस पावन भूमि को पवित्र करने वाले हमारे भगवान स्वरूप संत गण, आज इस पावन ग्राम में, पावन धरती पर कथा का छठवां दिवस है। भगवान की चर्चाएं सुनते हुए आ रहे हो। अभी हमारे सम्माननीय भ्राता जी बड़ी पावन चर्चा सुन कर आ रहे थे। महाराज
बड़ा पावन प्रसंग चल रहा था, भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन। आपको एक बात बता दें, गोपियां जो थी वो भगवान से अत्यधिक प्रेम करती थी। इतना प्रेम था कि भगवान गोपियों के बिना नहीं रहते थे और गोपियां भगवान के बिना नहीं रहती थी। भगवान ने अनेक बाल लीलाएं भी की, जिनमें सबसे पहली लीला थी भगवान की माखन चोरी लीला। अच्छा एक बात बताऊं, श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, भगवान के इतने उपद्रव थे, एक समय कृष्ण मैया की गोदी में बैठे तो भगवान को अचानक चंद्रमा दिखाई देगा। सो भगवान ने चंद्रमा देखो और जवाब दो, मैया जी आसमान पे का है? बोले लाला चंद्रमा है। बोले मैया जी मोह को चाहिए। मैया बोली का बाबर होएगो, ये इतनी दूर है, कहां से मिलेगो? अब भगवान जिद करे गए तो एक थाली होती ना, परात, जानते हो, पीतल की होती है, हाँ, तो परात में जल भरा और जल भर के चंद्रमा की परछाई परात में दिखाई मैया ने। अब परछाई दिखाई दी, भगवान को लगी कि चंद्रमा नीचे आएगा। अब वो तो सृष्टि के रचयिता, सब कुछ जानने वाले, बस खेल है उनका। सो भगवान ने दोनों हाथ थाली में मारे, बोले मिल गयो चंद्रमा, मिल गयो, मिल गयो। सो चंद्रमा पानी में गायब। अब भगवान बैठ के रोने लगे, बोले अब एक चंद्रमा चाहिए मैया, अब एक चाहिए। बाबा सूरदास जी एक पद लिखते हैं, क्या कि चंद्र खिलौना ले हूं सुन मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं सुन मैया मोरी। मैया बोली बहुत दूर है, तो बोले जइयो लोट अब वही धरन पे तेरी गोद न आयो सुन मैया मोरी। मैं जमीन पे लौट जाऊंगा, तेरी गोदी में नहीं आऊंगा। मैया बोली लौट जा, पहले तो इतना कारो है और ऊपर से और लौट जा जमीन पे से और कारो है, सो कोई ब्याह नहीं करेगा। भगवान बोले जो तो धमकी कामना ही कर रही, अब दूसरी गाली दे रहे। सो भगवान बोले देख मैया, अगर तेने चंद्रमा ना दिलाओ तो सुरभि को पैपान न करियो। सुरभि नाम की एक गाय थी, भगवान उसका ही दूध पीते थे। बोले मैं गाय का दूध नहीं पीऊंगा और बेनी सरन गुथेयो सुन मैया मोरी। भगवान जो सर पे जूड़ा लगाते हैं ना, उसको बेनी बोलते हैं। तो बोले बेनी भी नहीं गुथाऊंगा। मैया बोली मत गुथा, ये बाल इतने बड़े बड़े घुंघराले हैं, सो जुआ पड़ जावे, कोई पास ना बैठन दिए, मत गुथा। और दूध ना पिएगो सो राक्षस आए कि पीट के चलो जावेगो, तो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगो बापे। भगवान बोले जीव धमकी कामना कर रही। सो भगवान बोले देख मैया, मैं पूरे व्रज गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्त जम्बू फलचार भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वरी पाद पंकजम। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मन महले तन ऊजरे बगुला भक्त अनेक इनसे तो का गा भलो
जो भीतर बाहर एक। अंत समय में हे प्रभु जब काल चलावे चोट, तब पूनम को लीजियो प्रभु पीतांबर की ओट। जाति न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को, तो पड़ी रेंदो म्यान। संत हमारी आत्मा, हमें संत सिर मोर, सबको सीता राम अपनी अपनी ठोर। आइए 2 मिनट माँ के चरणों में वंदना।